नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल सफलता के फंडे में। और जैसे मैं पिछले 2-3 अपने इन वीडियोस में आपको पुण्य श्लोक अहिल्या नामक सीरियल, जिसमें इंदौर की अहिल्याबाई होलकर जो रानी थी, उनके बायोग्राफी है, उनके जीवन के बारे में कहानी है उसमें, उसके बारे में उससे मैं जो मैनेजमेंट की मेरे कुछ सीखे हैं, जो मैनेजमेंट के सीक्रेट्स हैं या जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, उन पे के बारे में मैं आपसे बात करता था। तो आज भी मैं उसी बारे में बात करूंगा और आज मैं बताऊंगा कि आप यदि इमोशनली पूरे ब्रेकडाउन में आ जाते हैं, आप टूट जाते हैं एकदम भावनात्मक रूप से किसी विषय पर, तो आप किस तरह से निर्णय लेंगे और कैसे उससे बाहर निकल के आएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से जो मल्हार राव है, जो होलकर वंश के संस्थापक थे, वो बुरी तरह से टूट गए थे अपने पुत्र की भावनाओं को देख के। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू अहिल्या का एक वार्तालाप सुना था और उन्हें लगा था कि उनके कारण जो खांडेराव है वो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान हैं और एक तरह से इस हद तक कि वो उनको अपना दुश्मन समझने लगे हैं। तो देखिए ये क्लिप, फिर आगे बात करते हैं। नहीं समझ पाओगे और नहीं हम किसी को समझा पाए पत्नी का साथ दे उसकी खुशी में खुश होना ये सब उन्हीं लोगों के लिए ठीक होता है जो मल्हार राव सरकार के बेटे ये क्या देख रहे हैं आप? यही थी सूबेदार के भेष में इस भारी भरकम पहनावे, हथियार और जेवरों के वजन में धक्कर हमारे अंदर का पिता कहीं मर तो नहीं गया। आओ छोड़िए से। मेरा मन घबरा रहा है कि क्या हुआ है, कुछ तो बताइए आप। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से खांडेराव के वार्तालाप को, बैकग्राउंड के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कह रहा है और किस तरह वो गिड़गिड़ा रहा है अहिल्या के सामने कि वो ना करे, इस परीक्षा को ना दे जो मल्हार राव चाहते हैं उसको पढ़ाते हैं पढ़ाने के लिए, और वो जो इसकी जिद है उसको छोड़ दे। और फिर वो शीशे के सामने जाके अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को दोषी करार देते हैं और उसके बाद वो उनके आंसू तक आ जाते हैं। मतलब इतना वो टूट जाते हैं कि उनके आंसू आ जाते हैं और रानी गौतमा उनको सांत्वना देने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो उसी में भाव में बह जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है, देखिए आगे इस वाले में, जहाँ वो अपनी स्टैंड चेंज करते हैं। इच्छा के सपने देखते थे और संसार में हम ही अपने औलाद के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, सिर्फ इसलिए कि हम पिता हैं और इस प्रजा के शासक भी। ओहो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपके बेटे से बड़ी है, आप अपने बेटे को जिम्मेदारी पूरी करते हुए देखना चाहते हैं। भले वो आपको अपने दुश्मन से कम ही क्यों ना समझे। हाँ? हाँ गौतम, मान लेना दो उसे कि हम उसके दुश्मन हैं। हम अकेले ऐसे पिता तो होंगे नहीं संसार में। जो भी पिता अपने बेटे को अपने से 2 कदम आगे देखना चाहता है, औलाद की नाराजगी ज्यादा मिलती है उसे। हम भी सह लेंगे खंडेराव की नाराजगी अपने बेटे के भविष्य के लिए। एक पिता के नाते अपने सारे सुखों को तिलांजलि देने हमें कोई दुख नहीं होगा।
हम तैयार हैं इस इम्तिहान के लिए। तो देखा आपने इसमें किस तरह मल्हार राव को रानी गौतमा भी इमोशनली उनकी इमोशंस को उकसाने की कोशिश करती है, पर अंत में उन्हें ये महसूस होता है कि वो जो एक्शन ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो सही है और वो खांडेराव और मालवा की भलाई के लिए, एक बड़े राज्य की भलाई के लिए है। और उनको ये जो एक्शन होता है वो एक राजा और एक पिता दोनों के बीच में से चुनना होता है और मध्यम रास्ता या सही ऑप्टिमाइज करना होता है अपने एक्शन को। तो वो ये लेते हैं कि वो भले ही पिता की तरह वो फेल हो गए हों, या भले ही पिता की तरह उनका पुत्र उनका दुश्मन बन रहा हो, उनको समझता हो कि उनका दुश्मन हो, उसके बेटे की सारी परेशानियां जो मानसिक जिस दौर से गुजर रहा है, वो मानसिक कलह से जो गुजर रहा है, वो उसका कारण वो हो, फिर भी ये सारे जो एक्शन ले रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए ले रहे हैं और उसकी भलाई और मालवा की भलाई के लिए वो अपने बेटे के दुश्मन फॉर द टाइमिंग बनने को तैयार हैं। और वो अपने इस निर्णय के साथ कि वो अहिल्या को आगे पढ़ाएंगे, आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर फिर देखिए वो शीशे के सामने आके अपने आप से बात करते हैं और ये निर्णय लेते हैं। तो काफ़ी विचारपूर्वक उनका निर्णय होता है। वो भावनाओं में बहते जरूर हैं, लेकिन अंत में उन भावनाओं के समुद्र से बाहर निकल के आ जाते हैं और एक विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं जो कि भविष्य में उनके परिवार, साम्राज्य दोनों के लिए हितकारी होता। तो आपको भी इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती होगी जहाँ पे आप इमोशनली टूट जाते होंगे और इन सारा सब के चलते आप एक गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते होंगे। तो उस समय आपको बिल्कुल सबसे पहले तो आपको पूरी फीलिंग अपने आप से वेंट आउट कर देनी चाहिए। आपके जो सबसे प्रिय है, जैसा कि इस केस में उनकी रानी सबसे प्रिय थी, उनसे आके उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनके बारे में उनसे भी पूछना चाहिए, मतलब उनसे विचार जानने चाहिए। यहाँ हालांकि रानी गौतमा ने उनको सही सलाह नहीं दी, वो भी अपने पुत्र की वजह से इमोशनली परेशान थी, तो वो ये भी समझ गए कि वो भी इमोशनली परेशान है। तो फिर उन्होंने अपने आप से बात की और फिर अंत में विवेकपूर्ण निर्णय लिया कि जो भविष्य के लिए अच्छा है, उससे भले ही टेम्परेरी प्रॉब्लम हो, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो सही निर्णय है। तो वो वहाँ पर ये कहते हैं कि मैं अपने पुत्र का दुश्मन बनने के कहलाने के लिए भी तैयार हूँ। आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती होगी जब ऐसा होता होगा। मैं तो एक बहुत छोटा सा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो कि हालांकि परिवार या कंपनी से रिलेटेड नहीं है। एक घर यानी फिजिकल घर की पुताई करवानी थी मेरे को, और बर्जर पेंट्स उन्होंने कंपनी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देते थे कि वो एकदम मॉडर्न मशीन से, स्प्रे मशीन से और सैंडर से घिसाई करेंगे करके और बहुत जल्दी आपको घर की पेंटिंग करके दे देंगे। यानी कि जो काम नॉर्मली हफ्ते 15 दिन में होता है वो 2 दिन में करके दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो वही एक रोड साइड में पेंटर को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने वही हाथ से सैंड पेपर से घिसाई की और रोलर से पेंटिंग की। ना तो उसने स्प्रे यूज़ किया, ना ही सैंडिंग मशीन यूज़ की। तो आधुनिकता उसमें कुछ भी नहीं थी, जो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैंने पढ़ी थी। इस पर मैंने उसकी कंप्लेन करने की सोची, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आ गया। उसने कहा सर आप अगर ऐसा कंप्लेन करेंगे तो मेरे को कॉन्ट्रैक्टर से हटा देंगे, मैंने बहुत सारे सामान खरीदा है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप ऐसा ना करें। तो मैं इमोशनली उसके भावनाओं में बह गया और मैंने उसकी शिकायत नहीं की। अंततः क्या हुआ कि कुछ समय बाद मेरे को पता लगा कि उसने वैसा ही दूसरी जगह भी किया है, और चूँकि मैंने अपना सेटिस्फैक्ट्रेशन कोड उसको नहीं दिया था और दूसरी जगह भी उसने वैसा ही किया और वहाँ से शिकायत हुई और अंत में उसको वहाँ से निकाल दिया गया। यदि मैं अगर शिकायत करता तो उसकी पहली ही शिकायत होती और वो करेक्टिव एक्शन ले लेता और सही तरीके से काम करने लगता। तो इस तरह से उसने मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करके उस समय मुझसे तो निर्णय ले लिया, पर अंततः उसको नुकसान हुआ। तो ऐसा ही है, यदि इसमें मल्हार राव करते अपने पुत्र के प्रति तो फिर उनको भी तकलीफ ही होती बाद में। शायद अहिल्या इंदौर को इतनी अच्छी प्रशासक नहीं मिल सकती जिसको आज भी लोग याद करते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए आप ज़रूर याद रखिए। इसमें कई एक और आते हैं जो कि लोकल में आपने देखा होगा कि बैंक में जो लोग सर्विस करते हैं वो क्लर्क होते हैं और उनको
बाहर कहीं भेजा जाता है मैनेजर बन के प्रबंधक की पोस्ट पे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो केवल इमोशनली अपने घर गांव शहर से जुड़े रहते हैं और बाहर नहीं जाते हैं, और अंततः वो क्लर्क की तरह ही रिटायर हो जाते हैं, जबकि उनमें क्षमता होती है कि वो मैनेजर बने और भी ऊंचे पोस्ट जाने, जनरल मैनेजर तक भी जाएं। और जो लोग ये स्वीकार कर लेते हैं चुनौती, इमोशनली थोड़ा मजबूत होते हैं, तो फिर वो तरक्की करते हैं। कहीं भी हर जगह यही पाएंगे आप। तो आपको इमोशनली वो इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन फिर एक ठंडे दिमाग से अपने आप से बात करनी चाहिए कि मेरे जो मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ उससे हो सकता है कुछ निकटवर्तियों को तकलीफ हो कुछ समय के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए मेरा ये निर्णय बिल्कुल उचित होगा। वैसे आप बहुत ज़्यादा इसको फॉलो मत कीजिए अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, इसको ऑफिशियल लाइफ में फॉलो कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें और बहुत सारी आने वाली समस्याओं का ऐसे को टाल सकें। तो बस आज इतना ही। आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अंत में अपना ख्याल रखिए और 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।